अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व्यूवर्स। आज हम कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के करीब में वाक़ न्यू आसिफ नेमत नान महल के पास आए हुए हैं। यहाँ पे जो है हम आमतौर पे होता है कि ये जो नान की रोटी है, नान की रोटी जो है ख़दीम तारीख़ी यानी ख़दीम जो है इसकी तारीख़ है। ये कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ही अपोज़िट में है। आइए हम जो है इसके ताल्लुक़ से कुछ वो करेंगे, कुछ इनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये कब से जो है काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं इसका, और फिर जो है किस नहज के ऊपर आप लोग जो है काम कर रहे हैं, कब से ये काम का इसका आगाज़ कब से करते, उसके ताल्लुक़ से चंद हम जो है इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है साहब? हमारे शोएब साहब है, और आपका नाम? मोहम्मद मुनव्वर अली। ये दोनों जो है आपके वालिद साहब, ये सब के सब जो है यहाँ पे ज़माने से जो है अपने नान की रोटी की कारोबार करते। शादी ब्याह दीगर तकारीब के वास्ते आप जो है ऑर्डर्स वगैरह भी लेते हैं। हम इनके पास आए थे, देखेंगे कि किस तरह से हैदराबाद की जो शान है नान की रोटी है। पहले इब्तदाई दौर में जो है यानी करीब आज से 25 साल 30 साल पहले या 50 साल पहले जो है इसकी नान की रोटी और नहारी इसका जो है नाश्ता हुआ करता था। लोग इसको जो है इसको बहुत पसंद करते थे, नान की रोटी को और नहारी को। तो आज हम आए इत्तेफाक से, इधर कामाटीपुरा एरिया से जा रहे थे, हम यहाँ पे आए। हम देखेंगे कि किस तरह से नान की रोटी बन रही है और उसके वास्ते कितने कुर्बानियाँ देना पड़ता, कितना इसके पीछे टाइम लगाना पड़ता, और जब कहीं जाके जो है उसका फल मिलता। तो आज हम वही आसिफ नेमत नान घर कामाटीपुरा के पास आए हुए हैं। देखिए आप, ये अंदर से आप देखिए आप किस तरह से उसको जो भट्टी है, भट्टी जली हुई है और भट्टी जो है अपनी बुलंदियों के ऊपर पहुंची हुई है। ज़बरदस्त तरीक़े से उसको जो है अंदर जो है उसके गर्मी किस शिद्दत के साथ निकल रही है, उसकी तमाज़त जो है कोयले जो जब फुट रहे हैं तो उसकी आवाज़ कैसे आ रही हैं, सुनिए आप। हम यहाँ पे आए थे किसी तरह से, बहरहाल हाँ, पुराने जो ख़दीम जो हमारी वो है रिवायत है नहारी पायों की, वो उसके सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए आप, ये इसकी भट्टी है और ये आग जली हुई है, और ये कारीगर साहब जो है करीब बताया जाता है कि तकरीबन आप जो है 40 साल से इस पेशे से वाबस्ता हैं। पूरे नान की रोटियां निकलते चले जा रहे हैं, देखिए, और फिर उसके ऊपर घी का लेप लगाया जा रहा। और ये कारोबार जब कर रहे हैं तो इसको जो है सबसे पहले कौन से भी कारोबार के अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कारोबार जो है, इस कारोबार से सैकड़ों अफराद मुंसलिक है। बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी का इसके ज़रिए से ख़ात्मा होता है। ये एक कारोबार नहीं बल्कि हाँ, हमा अक़साम के जितने भी कारोबार हैं, हर कारोबार जो भी जायज़ है वो सारे के सारे कारोबार हमारे वास्ते इंतहाई फ़ायदेमंद है, और इन सब के वास्ते हमारे को डिसिप्लिन, डेडिकेशन की सख्त ज़रूरत है। इसके ज़रिए से हम जो है किसी तरह से आज नहीं तो कल अल्लाह ताला हमको जो है तरक्की देगा, और इसी के ऊपर मुसलसल मेहनत करनी है। और फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मनाजिल, तरक्की की राहें जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलती चली जाएंगी। आइए हम जो है यहाँ के जो ओनर साहब हैं, आसिफ साहब से बात करेंगे। मैं सेशानुल्लाह क़ादरी डेली टाइम न्यूज़ के लिए जो है लाइव दे रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बराए मेहरबानी कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। बहरहाल आप लोगों की तरफ से ही जो है कोई भी शख्स आप ही का मरहून मिन्नत रहता है, इस वजह से कि आप लोगों के साथ के नतीजे में ये काम होते। ये देखिए तैयार है, देखिए
और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये नान की रोटी जो है बड़े अच्छे अंदाज के साथ इसको तैयार किया गया है। और ये नान की रोटी जब इसको वैसे ही मौस के साथ अगर खाए हम, बड़ा टेस्टी रहता। और इसका जो है अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ज़बान के ऊपर दांतों में जब जाता है, दाढ़ों के अंदर जब जाती है ये नान की रोटी, जब उसका कुरकुरापन हमको जब महसूस होता, उसका एहसास होता, तो वाकई उस वक़्त जो है ज़बान ख़ुद बोलती और जायके की जो कलियाँ हैं वो ख़ुद ब खुद इसकी जो है तारीफ़ करे बगैर नहीं रहती। इस वजह से कि जो जिस अंदाज़ के साथ उसका कुरकुरापन लगता, उसकी नमी जो लगती है, थोड़ा सा हल्का सा नमक उसके ऊपर जो महसूस होता, बहुत शानदार महसूस होता। आइए हम हमारे आसिफ साहब से हम बात करेंगे। चलिए आसिफ साहब, देखिए तकरीबन चीज़ां जो है तैयार है, माल वगैरह सब कुछ तैयार है। ये देखिए आप, ये पूरा काम होते चले जा रहा आहिस्ता आहिस्ता जो है। ये काम कब से शुरू होता? हालांकि हैदराबाद में बहुत पुराने पुराने ख़दीम दुकानात है। देखिए आप फ़तेह दरवाज़े के पास है, और फ़तेह दरवाज़े से हट के पुरानी हवेली है, और वो दारुशिफ़ा है, और मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर ये दुकानात हैं। और ये तारीख़ी विरसे का जो है ने एक मानों में ज़बरदस्त तारीख़ी काम है। अच्छे अंदाज के साथ इस कारोबार को किया जाता। और रोटी वगैरह बनाना बोले तो मामूली बात नहीं है, इसको जो है सुबह फजर के साथ ही उठ जाना पड़ता। हम इनसे बात करेंगे कि भाई कब से ये काम कब से शुरू करते, क्या टाइम, कितना वक्त इसको लगाना पड़ता, कब फजर में कब उठना है, फिर उसके बाद में इसको कब जो है हमारे को ये ख़मीर कब बनता, फिर उसके बाद में जो है काम शुरू कैसा होता, फिर ये जो भट्टी जो जलाना पड़ता, भट्टी कब जलाते क्या है, उसके बारे में हम जो है आपसे आसिफ साहब से मालूमात हासिल करेंगे। पहले होता यह था कि मशीनरी वगैरह कुछ भी नहीं थी। आदमी आराम के साथ एक दो आदमी तीन आदमी मिलके जो है इसको ये जो आटा गूंदना है, आटा गूंदने के लिए तीन चार आदमी रहते थे, वो लोग अपना काम कर लेते थे। बाबा ज़रा बुलाओ, वो माइक लाओ। आइए हम आसिफ साहब से ज़रा बात कर लेंगे। आसिफ साहब जो है के बारे में थोड़ा तफसील बताएंगे कि ये कारोबार कब से कर रहे हैं और कैसा जो है इसके अंदर आपको वो हुआ। बाबा वो ज़रा तो कापी लाओ, कापी बाबा कापी लेने क्या हुआ। आइए हम आसिफ साहब से बात करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि आखिर ये काम कब से शुरू होता, कब जो है इसके ताल्लुक से। ये लीजिए आसिफ साहब। पहले ऐसा था, तारीख ये है कि हैदराबाद में शीरमाल और नान की रोटी जी सुबह फजर के साथ ही मिल जाती थी। अब ये काम आप लोग कब से कर रहे हैं? ये 50 साल पुराना काम है मेरी नज़र में तो जी। हमारे से बड़े लोग बोलते हैं कि ये 100 साल पुराना काम है निज़ाम के दौर से। जी। अच्छा, आपके वालिद साहब वगैरह भी इस कारोबार से मुंसलिक? जी हाँ, वालिद साहब पहले से ही कारोबार में है ये, इसके बाद हम संभाले ये कारोबार। जी। आपकी जो दुकान है किस मुकाम के ऊपर है? ये कमाटीपुरा PS अपोजिट पे है, कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये कारोबार करने के वास्ते आप लोगों को क्या टाइम, आपका जो है रोटी बनाने के वास्ते आपको सबसे पहले क्या टाइम से आपको उठना पड़ता है? रोज़ का रूटीन क्या है आपका? रूटीन तो देखो फजर से पहले उठना चाहिए। हाँ। फजर के बाद माल निकल जाना चाहिए बाहर। हाँ। उनके नमाज पढ़ के लोग
नारी रोटी खाने के लिए जाते हैं, भूख लगती है नमाज के बाद, हाँ तो 5 बजे मिनिमम उठ जाना चाहिए। हाँ। फिर आटा कब भिगाते हैं आप लोग? आटा वगैरह 7 का 7 वगैरह, जब भी भिगाते हैं आटा। यानी फजर की नमाज से वापस जी हाँ, आते हैं। मशीन है हमारे पास, आटा मिलाने की मशीन है, जी आटा मिला देते हैं। जी। तो अच्छा, ये इसके अंदर ये आटे के अंदर क्या कुछ ऐसी मखसूस रेसिपी है आप लोगों के पास जो मिलाते हैं नान की रोटी के अंदर? कॉमन दुकानों में तो हर वही माल मटेरियल मिलता है। यानी कुछ ऐसी मखसूस रेसिपी है जो आप इसके अंदर मिलाते हैं? जी हाँ, अब हर एक का पर्सनल मसला रहता है, हाँ तो अच्छा, ग्राहक जी इसलिए आता है हमारे पास। जी। अच्छा, एक बात ये पूछना था, ये अब मौजूदा हालात में जो है डोसा वगैरह निकल गया, उपमा निकल गया, वड़ा निकल गया, और जो है क्या बोलते हैं मैसूर भजिया वगैरह, ये सब चीज़ें वक्त के ऊपर यानी वक्त वायद के अंदर हमारे को मिल जा रही हैं, तो क्या नान की रोटी के ऊपर असर पड़ा कुछ भी? सर क्या, आप नई जनरेशन जो है अब वो सब वो इडली डोसे ओड़े पे पड़े हुए हैं। हाँ पहले के जो लोग थे निज़ाम के दौर के, जैसा कि हमारे वालिद साहब, हाँ आपके चाचा, वो भी थे, उन लोग आज भी वही नारी रोटी का मज़ा लुफ्त उठाते हैं सुबह सुबह फजर के यानी बाद। आज भी नान की रोटी का जो क्रेज है वो आज भी कम नहीं हुआ, और भी कम और नहीं बढ़ हुआ, गया है। बढ़ गया, हाँ। लेकिन समझने वाला होना बस। अच्छा, ये नान की रोटी तैयार करने के वास्ते आपको टोटल सुबह क्या टाइम पे उठना पड़ता? हमको देखो भाई 4:30-5 बजे उठ जाना चाहिए। हाँ। उसके बाद में ये भट्टी कब सिखाते भट्टी हैं? 5 बजे 5:30 को सिलक जाती है, हाँ फजर के साथ माल निकल जाता है। जी। अच्छा, जी शादी ब्याह दीगर तकारीब के वास्ते भी क्या आप लोग इसके ऊपर वो करते हैं? जी हाँ, तो ऑल उसके- ऑर्डर्स, हाँ, ऑर्डर्स वगैरह फंक्शंस देने के वगैरह वास्ते क्या सब। करना? कौन से यानी शादी ब्याह दीगर तकारीब के वास्ते भी आप लोग करते हैं, तो जी उसके वास्ते ऑर्डर देने के वास्ते आपका नंबर वगैरह कुछ है? जी हाँ, नंबर है, मेरी दुकान का कार्ड भी है, अभी फ़िलहाल तो कार्ड हो गए, जी, फ़ोन नंबर मैं वगैरह है इंशाल्लाह तो? फुल नंबर बोल दूंगा आपको, 8019 हाँ 65 हाँ 3992। ये मेरा नंबर है, और मेरे वालिद साहब का नंबर मोहम्मद वाजिद अली नाम है, उनका नंबर 9177 854742, हाँ कमाटीपुरा अपोजिट आसिफ नेमत नान महल। हाँ। यानी आप एक सुबह फजर के साथ ही आप इस काम के ऊपर निकल जाते हैं। जी आइए हाँ। अब हम बताएंगे कि किस तरह से एक रोटी जो है तैयार होती है, फिर उसके बाद में उसको जो है कैसे जो है गिराक कैसा यहाँ पे आते, और ये नान की रोटी देखिए यहाँ पे तैयार है। ये तकरीबन चीज़ें जो है तैयार हो चुके हैं, और भट्टी तैयार है, भट्टी के ऊपर से नान की रोटी निकलते जा रही है, और लोग शायकीन नान की रोटी जो है आप पहुँच रहे हैं और अपने अपने चीज़ों के वास्ते वो कर दे रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। ये देखिए मशीन है, देखिए उसका, ये मशीन है जिसके अंदर आटा गूंदे जाता। पहले होता ये था कि लोग बड़ी मुश्किल से हाथों से जो है इसको आटा गूंदा करते थे, लेकिन आज फिलौखत ऐसा ज़माना आ गया कि इसके अंदर आटा गूंदने के वास्ते मशीन आ गई। ये देखिए आटा है, और बिल्कुल ही साफ़ सफाई का और रेसिपी वगैरह का जो भी चीज़ें हैं उन सब का जो है खुसूसी ख्याल रखा जाता है। और आपके वालिद साहब भी जो है इसके अंदर ये कारोबार करते। ये देखिए आप, ये जो है नान की रोटी तैयार हो गई सो है, और नान की रोटी यहाँ पे जो है पेड़े वगैरह बना के नान की रोटी की शक्ल दे दी है, और आगे इसको जो है भट्टी के अंदर डाल रहे हैं, और फिर भट्टी के अंदर से जो है फिर इसको तैयार किया जा रहा। देखिए ये भट्टी है, और ये भट्टी के अंदर नान की रोटी तैयार होकर चले जा रही है। ये देखिए आप, तैयार है, देखिए रोटी यहाँ है। देखिए आप, ये पूरे चीज़ें तैयार होते जा रहे हैं, और अपने अपने मुकामात के लिए लोग जो भी ज़रूरतमंद है वो लोग आके यहाँ पे से ले लेके चले आते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है ये रिवायती अंदाज में जो नान की रोटी वगैरह बनती है, इसके ताल्लुक़ से आप लोग जो है आप लोगों का क्या ख्याल है इस सिलसिले में कमेंट्स वगैरह कीजिए, ताकि हमको जो है
अपनी जो कोशिश है, काविश है, काविश के अंदर जो है हमारे को जो है मालूम हो सके कि किस तरह से लोग क्या पसंद करते हैं। और आप लोग अब यानी किसी चीज़ के ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि हम उसके ऊपर जो है कुछ प्रोग्राम करें, तो बराए मेहरबानी आप लोग जो है हमारे पास हमारे इसमें हमको मशवरा भी दे सकते हैं। आप लोग देखिए, आप रोटी तो तैयार हो गई, रोटी तैयार होने के बाद उसके ऊपर घी का लेप लगाया जा रहा। देखिए, घी का लेप लगाया जा रहा। और देखेंगे आखिर कैसी है रोटी, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे कि रोटी का टेस्ट कैसा है, और उसके अंदर हमको जो है कैसा उसका टेस्ट कैसा महसूस हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा बताएंगे। तो रोटी पूरी तरह से तैयार है, और जो लोग लेना चाह रहे हैं वो तकरीबन लोग जो है अपने अपने उसके ऊपर जो है आते और रोटी लेके चले जाते हैं। भाई रोटी का रेट क्या है ये नहीं बोले? 12 रुपये में एक रोटी, नान की रोटी 12 रुपये में एक है। देखिए 12 रुपये है। हाँ, और जैसे जैसे ख़ास बात तो ये है, जैसे जैसे महंगाई में इजाफा होगा उस लिहाज से इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है कमी बेशी भी हो सकती, रेट में भी इजाफा हो सकता है, कमी हो सकती। बाबा हेलो इधर आओ, ये पकड़ लो, थोड़ा जो है रोटी मंगाओ, ये पकड़ लो, रोटी है फिर थोड़ा एक रोटी देखेंगे आखिर है क्या। रोटी का टेस्ट कैसा है वो भी देखिए। जी लीजिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, आप इधर आओ बाबा, करीब आओ। ये रोटी देखिए, बिल्कुल खुली कड़क रोटी है। देखिए देखिए आप, देखिए बेहतरीन किस्म की रोटी, अंदर से धुआं निकल। वो दिख हाँ, नहीं है। देखो रोटी कुरकुरी है, और रोटी कुरकुरी है और बड़ी मक्केदार रोटी हो ना। और इसके अंदर यानी मौज के साथ तो हम आराम के साथ खा सकते हैं। मौज के अलावा जब हम बगैर यानी मौज के हम टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा खारापन महसूस हो रहा है, यानी सालन वगैरह की जरूरत महसूस नहीं हो रही। देखिए एक खुशबू, एक खास खुशबू आ रही, धीमी धीमी खुशबू आ रही है। क्या बड़ी शानदार टेस्ट जो है, बहुत अच्छा। गरम रोटी, अगर हम गरम रोटी अगर खाएंगे, बड़ी कुरकुरी रोटी है, बड़ी मज़ेदार रोटी है, और इसका टेस्ट जो है बड़ा अच्छा है। तो इसीलिए ये जो रोटियां जो है जिस वक्त गरम रहते हैं, खाने को भी देना है। जब रोटी को तोड़ के जब हम मुंह में डाल रहे हैं तो जायके की कलियाँ खुद ब खुद बोल रहे हैं, वाकई बहुत शानदार है। और अहम बात, ज़बान के ऊपर रखते महसूस हो जा रहा, इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा नमकीन टेस्ट, इसके अंदर नमकीन टेस्ट और नरम मुलायम, बड़ी अच्छी महसूस हो रही रोटी। देखिए आप, और कुछ ऐसा महसूस होता है इसके अंदर जो है कुछ तिल वगैरह भी पड़ी हुई है, वैसा महसूस हो रहा। तिल भी पड़ी हुई है इसके अंदर, तिल भी डाले वैसा महसूस हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे, यहाँ तिल है, ये तिल है। देखिए यानी मखसूस रेसिपी जो बता रहे थे भाई हमारे को नहीं बोल रहे थे, मखसूस रेसिपी उसके अंदर जो है तिल भी पड़ी हुई है, मगर हम ज़बान के ऊपर डाले तो अलानिया महसूस हो रहा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिले हुए हैं। बहुत मज़ा आ रहा, और आराम के साथ आज भी एक नान की रोटी कम से कम, मेरे वैसा आदमी एक नान की रोटी खा ले सकता है। और अगर माशाल्लाह से आज के बच्चे जो हैं, शायद बच्चे जो है ज़्यादा खा ले सकते हैं, इस वजह से ये खुरापन है, मज़ा बेहतरीन है, और सेहत के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। बहुत शानदार है रोटी। और फिर मेरे पास ना मौज है, ना किसी किस्म का कोई मेरे पास सालन वगैरह है, कुछ भी नहीं है।
बगैर किसी चीज़ के मैं जो है नान की रोटी खा रहा हूँ, बगैर किसी सालन के, और नान की रोटी खाई जा रही। देखिए इसके अंदर तिल लगी हुई है। देखिए जो मखसूस रेसिपी जो बता रहे थे, वो मखसूस रेसिपी की एक निशानी ये तिल है। नहारी दिखाओ और रहे नहारी नारी का फिर एक वक्त करेंगे भाई, नारी का फिर एक वक्त करेंगे, फिर एक वक्त उनके पास जाएंगे या किसी और के पास जाएंगे या तलाश करते, जहाँ पे भी नहारी मिलती है, नहारी जाके नहारी का है, वहाँ पे तो दिखाएंगे भाई। फिलहाल तो हम यहाँ पे आए थे, हमारे आसिफ साहब के पास आए थे, नेमत साहब के पास आए थे। उनका जो कारोबार है माशाल्लाह से काफ़ी पुराना कारोबार है, और इसके ज़रिए से तकरीबन 2-4 आदमी की जो है रोजगार से लगे हुए हैं। यानी एक मानो में ये कारोबारों के ज़रिए से कारोबार जो है अच्छी चीज़ है। इसके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, तसलसल होना पड़ेगा। तसलसल के ज़रिए से अपने मकासद को आसानी से हासिल किया जा सकता है। लिहाजा ये नौजवान जो है हमारे वहाँ से मिसाल है कि ये लोग वो सुबह सादेक फ़ौरन उठ जाते और अपने काम के ऊपर लग जाते हैं, और जहाँ तक हो सके जितना जल्दी हो सके आटा भी भीगे जाता। फिर उसके बाद में उसको कितनी मेहनत करना पड़ता, ये एक नान की रोटी बनाने के वास्ते लोगों को कितनी मेहनत करना पड़ता आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले तो इन्हों अपनी नींद तज देना पड़ता। सुबह 4 बजे सुबह उठ जाना पड़ता, उठ के फिर उसके बाद में जो भी इनके दूसरे काम आए सारे काम कर लेके फिर उसके अंदर 5 बजे यहाँ पे आ जाना पड़ता। फिर 5 बजे आने के बाद में आटा वगैरह सब भिगाना, फिर आटा जो है करीब आधा 1 घंटे के अंदर खमीर में तब्दील होता। खमीर में तब्दील होने के बाद में उसके पेड़े बनाना पड़ता, फिर पेड़े बना के फिर उसके बाद में उसको राउंड करना पड़ता। राउंड करने के बाद में जब कब वो तैयार हो जाते, तैयार होने के बाद में एक तरफ इसको राउंड करते रहना, बेड़े बनाते रहना, दूसरी तरफ उसको जो है कोयले की जो उनकी भट्टी है, ये कोयले की भट्टी इसको तैयार करना पड़ता, उसको सिलगाना पड़ता। उसको सिलगाने के बाद में फिर जब कहीं जाके यहाँ पे से माल जैसा ऐसा रोटियों की शक्ल ले लेते हैं, उसके बाद में लेके आके फिर वहाँ पे रखना पड़ता, फिर वहाँ से भट्टी के अंदर एक चीज़ को डालना पड़ता। तो ये करीब जो मेहनत है मेरे हिसाब से कम से कम 6 घंटे की मेहनत है। 6 घंटे के बाद में फिर वो रोटी की शक्ल इख्तियार की। 6 घंटा क्या 4 घंटे पकड़ लीजिए। 4 घंटे की मेहनत के बाद में फिर ये रोटी की शक्ल इख्तियार कर लेता। फिर उसके बाद कुरकुरापन आ रहा, रोटी के अंदर कुरकुरापन आ रहा, बड़ा मज़े की दिखती रोटी। और फिर उसके बाद में जब कहीं जाके यहाँ पे जो है लोग सुबह फजर के साथ ही आना शुरू हो जाते हैं। 7 बजे से जो है फरोख्त होना शुरू हो जाती है। और आपकी टाइमिंग क्या है साहब? सुबह की टाइमिंग है सर, सुबह से क्या टाइम तक? सुबह 5 बजे से 11 बजे तक रहता है। हाँ 11 बजे तक चलता है। हाँ। फिर दोपहर में 4 बजे से शुरू होता है तो रात में 10 बजे तक चलता है। तो देखिए सुबह 4 बजे से 1 बजे तक या 11 बजे तक, फिर उसके बाद में शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। अब जो कोई भी लोग शादी ब्याह या दीगर तकारीब के वास्ते अगर कोई जिस किसी को भी जो है रोटियों की नान की रोटी की ज़रूरत है, वो जो है आपके पास आ सकते हैं, आपके पास से ले सकते हैं। नंबर आपका नंबर फिर एक मत बोल दिए, जोर से बोलिए। मेरा नंबर 8019653992 मोहम्मद शोएब अली। तो मोहम्मद शोएब अली का नंबर है ये। अगर आप लोगों को ज़रूरत रही तो ऐसी सूरत में जो है उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। दूसरी जगह भी देख लेना, आप अपनी तरफ से भी देख लेना, जहाँ के भी आपको मुनासिब हो रहा है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ये नान की रोटी तो हम टेस्ट कर लिया, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। हाँ काफ़ी मज़ेदार। बाबा अभी आप ले लो, आप खा लो। देखिए बस यहाँ तक तो हम जो है नाहरी पाए बोलते हैं और नान की रोटी, तो रिवायती अंदाज की जो नान की रोटी नाहरी पाए वगैरह है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो नहानी तो हम नहीं बता सके, हम गए नहीं वहाँ पे। मगर ये नान की रोटी के पास आए थे, नान की रोटी वाले साहब के पास से हम मुलाकात करें और उनकी जो मेहनत है, उनकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उन मेहनतों, कोशिशों, काविशों को जो है हम महसूस करें
और जहाँ तक हो सके देखिए देखें ये जो है स्पेशल अलग से रोटी है। ये रोटी जो है कुछ अलग अलग अंदाज के साथ उसकी शक्ल दी गई है, डिज़ाइन, हाँ डिज़ाइन अलग दिया गया है, जिसकी वजह से जो है कड़कपन ज़्यादा आया था। और कुरकुरी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। खाया भाई मैं हमारे क्या नाम है भाई आपका, आप पूछ रहे हैं खाए क्या, बराबर मैं खाया अभी, मैं खाया, मैं खाया खाना, वो रोटी खाया मैं। तो ये थे हमारे आसिफ नान घर। ये आसिफ नान घर से हम जो है आसिफ नान घर कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ही अपोजिट में ये है। तो हम जो है अभी आप लोगों से विदा लेना चाह रहे हैं। और दूसरा ये कि आप लोग हमारा जो है हमारे इसको सब्सक्राइब करिए, हमारा साथ दीजिए, हमको जो है मौका दीजिए। और आप लोगों का जो आपके जहनों के अंदर जो कुछ भी ऐसा कुछ आइडिया है जिसके ज़रिए से लोगों की जो है हम मदद कर सकते, कोशिश करेंगे, हद तक इम्कान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं से चैनल खादरी डेली टाइम न्यूज़ के लिए।